हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सोशल साइंस के 60 प्रश्न करने वाले हैं। यह आपका क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड होने वाला है। और सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। पासिंग मार्क आपका 90 नंबर का होता है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये देखिए सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। और बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी का भी मिल जाएगा। और इसमें पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक के आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सबके सब दिए गए हैं। पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। और इसी में सभी के सभी आपको सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत है। और इसी तरीके से मैथ साइंस ईवीएस सब आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है। और आपको सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये का पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। और अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मैसेज करके इसको आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये का आप पेमेंट कर देंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा व्हाट्सअप पर ही आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। और चलिए आज की क्लास को भी कंटिन्यू कर लीजिए। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कर प्रथा दिया गया, प्रथा का जो विशिष्ट महत्व था यह गुप्त काल में था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में। और देखिए जो गुप्त काल है इसको प्राचीन भारत में स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता था। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पृथ्वी द्वारा यहाँ पे सूर्य के चारों ओर जो चारों ओर घूमती है, इसको देखिए कहा जाता है यहाँ पे परिक्रमण कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहा जाता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। और पृथ्वी देखेंगे सूर्य के चारों तरफ घूमने के साथ साथ देखेंगे अपने अक्ष पर भी घूमती है। जो अपने अक्ष पर घूमती है उसको घूर्णन गति कहा जाता है। यह भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है खालिस्तान? यहाँ पे दिया गया पास जाकर समीप बैठना। तो ये देखिए हो जाएगा उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, भारत में देखिए जो मुंडा जनजाति है किस क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर। छोटा नागपुर झारखंड राज्य में है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो मुंडा जनजाति है यह ऑस्ट्रो एशियन परिवार से संबंध रखती है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न है कि जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा रूढ़िबद्धता कहा जाता है। तो यहाँ पे रूढ़िबद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है यह भाग 3 में है। और इसका जो संबंध है यह देखिए है जीवन के अधिकार से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया है खालसा, खालसा पंथ की जो स्थापना है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह सिखों के 10वें गुरु थे और सिखों के अंतिम गुरु थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? तो गुरु नानक देव ने किया था। याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। विश्व शांति का जो विचार है अकबर ने यहाँ पे आगे बढ़ाया था।
इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, और याद रखेंगे अकबर ने ही 1581 में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। और दीन ए इलाही धर्म में आप देखेंगे सभी धर्मों की विशेषता को शामिल किया था, मिला करके दीन ए इलाही धर्म बनाया था। इसके बाद क्या यहाँ पे नेक्स्ट है कि कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा रानी चन्नम्मा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है आपका यहाँ पे कि स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। तो ये देखिए होता है पर्यावरण। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं वह क्या होती हैं? पर्यावरण। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पिंड जिनमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है। तो वह देखिए होते हैं ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से सीटेट में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं कि निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत है जो वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। समताप मंडल में वायुयान आपके उड़ते हैं, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। जब कोई शिला या खंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा अवसादी शैल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए जो सेल से रिलेटेड प्रश्न होते हैं सीटेट में बिल्कुल फिक्स है कि सेल से रिलेटेड आपका सोशल साइंस में प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती हैं और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती हैं वह कहलाता है। तो यह देखिए आपका होता है औद्योगिक क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 105वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कि भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका संसद हो जाएगा। भारत की जो सर्वोच्च कानून निर्माण की संस्था है वह संसद है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा इसको धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा संभावित संसाधन। ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर कि मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल वास्तुशिल्प दिया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा फारसी व भारतीय शैलियों का। ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत की मानक देशांतर है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 82.5 यहाँ पे डिग्री पूर्व देशांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 82 डिग्री 30 मिनट यहाँ पे पूर्व देशांतर होगा, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आदतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा इसको वाणिज्यिक खेती कहा जाता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट में टेट में पूछा ही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो यह देखेंगे इसका राइट आंसर होगा जीवाश्म ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। तो यह देखिए आपका होता है औपनिवेशीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कि उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म व ठंडी धाराओं का वहाँ पे क्या है मिलन है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा इसको निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग भी करने का प्रयास करेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया गया है डी वाले में, तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पर्दन स्थल रूप है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका छत्रक शिला होगा। छत्रक शिला बी में है, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 119वां प्रश्न है कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया व अफ्रीका में। विश्व की जो 80% से अधिक जनसंख्या है वह कहाँ निवास करती है, तो वह एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा यहाँ पे विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान को बच्चों को खालिस्तान के साथ लैस करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता से लैस करना चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे सब प्रश्न आपकी शिक्षण पद्धति से रिलेटेड है, पेडागोजी से रिलेटेड है। यहाँ पर देखेंगे 125वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य अधिगम की विशेषता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा कि सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि समाज यहाँ पे विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयान में निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं। तो यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा आपका समानता हो जाएगा। समानता डी में है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा प्राथमिक आंकड़ों का। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता का अभिव्यक्त करते हैं, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 129वां प्रश्न है और यहाँ पे 129वां प्रश्न दिया गया है लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपने कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य होने चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पे 130वां प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह उसके साथ संबंधित हो सकें। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो यह देखिए आपका हो जाएगा विश्व का जो राजनैतिक मानचित्र होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। तो ये वाला आपका राइट आंसर है।
इसके बाद देखिए 133वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका हो जाएगा। भीमबेटका ए में दिया गया है, तो ए वाला राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है सबसे पहले ही, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरित करने के अलावा। फर्स्ट वाले के अलावा हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। तो 135वां प्रश्न में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले इतिहास हो जाएगा, उसके बाद भूगोल हो जाएगा, उसके बाद राजनीति विज्ञान, उसके बाद अर्थशास्त्र। तो यही क्रम होगा। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। अगला देखिए 136वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट ही है। यहाँ पर देखिए दिया गया है 136वां प्रश्न आपका कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 137वां प्रश्न आपका दिया गया है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए होगा आपका रूढ़ चिन्हों द्वारा। सी में दिया गया, सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, इसको दरगाह कहा जाता है। जो सूफी संत के मकबरे होते थे उसको दरगाह कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए इसका आपको राइट आंसर करना है, और यहाँ पर देखिए दिया गया है यह अंग्रेजी की यस अक्षर के आकार का है। अटलांटिक महासागर के विषय में दिया गया है, तो यह तो पहला वाला सही है। इसके बाद देखिए दिया गया इसकी तटरेखा सरल रेखीय व निर्बाध है, तो यह गलत हो जाएगा। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर, यह भी सही है। तो ए और सी सही है, तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, जीवन की उत्पत्ति जो विकास है इसके शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। तो यह कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में चमकता है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है, जल्दी से करने का प्रयास कीजिए। सामाजिक विज्ञानों के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुए चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण से सहमत नहीं था। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक विज्ञानों में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा में मध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है कि, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि 25 विद्यार्थियों के जो अंक है 36 के बराबर या इसके ऊपर हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। 145 में आपका यहाँ पर देखेंगे डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। तो ये देखिए जाना जाता है भूसंधि के रूप में। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, यह देखिए हो जाएगा भूमि जल वायु पौधे और पशु। जैव मंडल के विषय में सबसे जो उपयुक्त कथन है वह होगा कि भूमि इसमें आएगी, जल वायु पौधे और पशु आ जाएंगे। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी मातृभाषा में बोलना। अपनी मातृभाषा में बोलना या क्या है, अपनी विविधता को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा।
अगला देखिए प्रश्न है कि सन 2012 में निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। यहाँ पे दिया गया सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसको देखिए बीसी यहाँ पे 2012 लिखा जा सकता है। यहाँ पे बिफोर क्रेस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 2012 हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञानों में यहाँ पे सर्पिल पाठचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज जरूर कर लीजिए। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, इसी तरीके से प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें पूरा 2011 से लेकर के 24 तक के सभी आपके यहाँ पे पेपर दिए गए आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ सबकी सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके 20 रुपये का पेमेंट करके इसको आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिए। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सीटेड प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस क्या मैथ साइंस क्या आप प्राइमरी लिख करके मैसेज कीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 20 की पेमेंट करना है, जैसे पेमेंट क्लियर करेंगे आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा सेंड कर दिया जाएगा। और तैयारी कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप सीटेट में कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।